अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर ममनून हूँ एक और वक्त के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं उसके हुजूर आकर उसके मुक़द्दस कलाम को पढ़ सकूँ। इससे सबसे पहले इसके वसीले से, इसके ज़रिए से अपने ज़िंदगी को संवारूँ, ये कलाम अपने लिए पढ़ूँ ताकि मुझ में जो भी खामियाँ, जो भी मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में हैं, इसके वसीले से उसे सुधार सकूँ और फिर ये मुक़द्दस कलाम दुआओं के साथ, बहुत दुआओं के साथ आप अज़ीज़ों तक भी पहुँचा सकूँ। और मैं ममनून हूँ, खुदावन ने जो तहाइफ हमें दिए हैं, हर किसी को मुख्तलिफ तहाइफ दिए हैं। मुझे खुदावन ने ज़बानों का तोहफ़ा दिया हुआ है। 14 ज़बानों में मैं पढ़ लिख और बोल सकता हूँ। 21 ज़बानों पर को मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ और कुछ बोल सकता हूँ और मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ। आप बराए मेहरबानी कुछ लम्हे के बाद फ़ोन करें तो मैं खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ इस वक्त के लिए। कल मेरे बेटे की सर्जरी हुई, खुदावन का शुक्रगुज़ार हूँ इसके लिए भी कि वो भी मुआफ़क़ाना हुआ और इस प्रोग्राम से लेकर रिज़रेक्शन और असेंशन तक के वक्त हम खुदा के कलाम में से उन हालात पर गौर करेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह आए, शहर में दाखिल हुए और फिर वो हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुए और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। खुदावन का कलाम फरमाता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी ज़िंदगी पाए। आमीन, आमीन और आमीन। हेलो हेलो, सलाम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, आपसे खुदा का शुक्र है। सुनाए भाई। जी मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम नदीम है और मैंने अपने कानों की प्रे करवानी है। ज़रूर भाई नदीम, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। खुदावन में इस वक्त हाँ जी, डॉक्टर ने वो पेट का बोला ऑपरेशन का, तो दुआ मेरी करे कि खुदा जो मुझे शिफा दे और जो कान के अंदर पानी है ये भी खुदा करे कि रिमूव हो जाए। ज़रूर आप भी एहतियात करें और डॉक्टर्स के लिए भी मैं दुआ करूँगा। कल मेरे बेटे की ऑपरेशन हुई, उनके पैर को बहुत बड़ी चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए, तो डॉक्टर्स भी खुदा की तरफ से वो खादिम हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगा, आपके लिए भी दुआ करूँगा और शफा के लिए। और यीशु जो है वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। ऐ खुदावन मैं इस वक्त नदीम को तेरे हुजूर लाता हूँ। ऐ खुदावन मैं नदीम के लिए दुआ करता हूँ खुदावन कि तू उनको बरकत दे, उनको शफा बख्शे खुदावन, उनके कानों को छुए खुदावन, लम्स कर और तेरी चंगाई उन पर हो। मैं डॉक्टर्स के लिए दुआ करता हूं कि उनको भी हिकमत अता फरमा ताकि दुरुस्त तशखीस कर सकें। उन दवाओं के लिए दुआ करता हूं ताकि वो भी मौजज़े हों भाई के लिए। ये दुआ मैं खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मानता हूँ। आमीन। शुक्रिया भाई नदीम फ़ोन करने का, खुदावंद आपको बरकत दे। और 1 मिनट ठहरें आप, मैं आपका कॉल ले लूँगा। तो खुदावन का कलाम फरमाता है कि वो हमसे बहुत मोहब्बत रखता है और इसी मोहब्बत की वजह से खुदावन ने यीशु मसीह को खुदा बाप, खुदा रूह और खुदा बेटा जो है वो अपनी हिकमत में, इत्तेहाद में खुदा कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह है, खुदा का बेटा है, उसे भेज दिया ताकि वो हमारे गुनाहों का किफ़ारा दे। अपने मलाइक के वसीले से नहीं, अपने किसी भी और तख्लीक के वसीले से नहीं, बल्कि वो जो मखलूक में से नहीं, वो खालिक हैं, वो खुद आकर हमारे बीच में उसने हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा किया। उसने हमें अपने आगोश में लिया। जब सब दरवाजे बंद हुए तो यीशु ने हमें अपनी तरफ बुला लिया। सबने गुनाहगार को
नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। याद करें जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जला दिया, जिंदा किया, लाजरस नामी या एलिआजर नामी एक शख्स को। मैं जाना चाहता हूं उस हिस्से में, यूहन्ना की इंजील और उसके 11 बाब से अगर पढ़ें तो वहां पर आप तफसील से पढ़ सकते हैं कि मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैत अन्या का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावन पर आतर डालकर अपने बालों से उसके पांव पूंछे। उसी का भाई लाजर बीमार था और इसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि ऐ खुदावन देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है, वो बीमार है। यसू ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो, ताकि उसके वसीले से लाजर के बीमारी और उसके मौत के वसीले से और उसके दोबारा जिंदा होने के वसीले से बेटे का जलाल, यसू का जलाल, खुदावंद का जलाल जाहिर हो। यसू खुदावंद है और वो मुर्दों को जला सकता है, वो मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकता है। जैसे उसने हुक्म किया, ए एलिआजर लौट आ, लौट आ। तो एलिआजर जो 4 दिन कब्र में था, वो अपने कफन सहित वो बाहर निकले। और मैं एक छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर एलिआजर का कब्र हुआ करता था। ये छोटी सी क्लिप देखें। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द टूम्ब ऑफ लाजरस, एलिआजर का कब्र। ये वही जगह जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह आए। एलिआजर, मरियम और मार्था, उनकी फैमिली जो है, आप जो वो यहाँ पर जो कलीसिया है वो उन्हीं का घर है। और ये जो देखोगे ये एलिआजर का कब्र। खुदावंद ने पुकार कर कहा, एलिआजर बाहर आ जाओ। और 4 दिन से मरा हुआ नौजवान जिंदा वापस आया। वो आज भी इंसानों को जो गुनाहों में मुर्दा हैं उन्हें जिंदा कर सकता है और हमें पुकारता है कि मेरे पास आ जाओ, निकल जाओ उस मौत की खाई से, निकल जाओ उस मौत की कब्र से, निकल जाओ गुनाह के कब्र से, जिंदगी में आ जाओ। मैं जिंदगी पे, एलिआजर आ जाओ बाहर। वो आज भी पुकार रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। वो यसु आज भी पुकारता है। यसु आज भी पुकारता है कि ऐ बंदे, कब्र से बाहर आ जाओ। कौन सी कब्रें? आज की कब्रें कौन सी हैं? क्या यसु आज भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है? बेशक कर सकता है, मगर उससे भी बढ़कर जो मुर्दे हैं, जो चलते फिरते मुर्दे हैं। यहां पर अमेरिका में एक सीरियल है द वॉकिंग डेड। ऐसे लोग जो मरे हुए हैं मगर फिर भी वो चल फिर सकते हैं और वो दूसरे इंसानों को तबाह करते हैं और खाते हैं। आजकल के इंसान भी मुर्दे हैं, वो चलते फिरते मुर्दे हैं, क्योंकि वो यसू को जानते नहीं। जब वो यसू के पास आते हैं तो यसू उनको जिंदा कर देते हैं। यसू जिसने मौत पर, गुनाह पर, शैतान पर गलबा हासिल किया, गालिब हुए, वो उनको भी दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तो क्या आप एलिआजर जैसे कब्र में बदबूदार होते जा रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह आज आपको पुकार रहे हैं, मेरे पास आओ,
ए बोझ से दबे हुए लोगों, ए मेहनत उठाने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। बराए मेहरबानी कुछ देर के बाद फ़ोन करें। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावन यीशु मसीह जो है वो क़यामत और ज़िंदगी है, और वो आपको बचा सकता है। देखें यहाँ पर यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, ए रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। उसका वक्त अभी तक नहीं आया था उसके मानी, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मेरा वक्त अभी तक नहीं आया, वो मुकर्रर वक्त अभी तक नहीं आया। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूं। बस शागिर्दों ने उससे कहा है, खुदावन अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उसे साफ कह दिया कि लाजरस मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां न था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस तुमाने जिसे तू आम कहते थे अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। आओ हम भी चलें। तुमा जो है वो एक अजीब व गरीब बंदा था। आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। जिसके साथ यीशु चलता है वो कभी मरता नहीं, क्योंकि यीशु उनके लिए मौत पर गालिब आया। और हम अब जो मरते हैं, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं क़यामत और ज़िंदगी हूं, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी नहीं मरता, हालांकि वो मर भी जाए तो भी वो दोबारा जिंदा होता है। बस यीशु को आकर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैत आनिया यरूशलेम के नज़दीक करीब 2 मील के फासले पर था। ये खुदावन यीशु मसीह के यरूशलेम में दाखिले से कुछ ही कबल की बात है। बेतानिया यरूशलेम के नज़दीक करीब 2 मील के फासले पर था, और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मरथा यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी थी। मरथा ने यीशु से कहा, खुदावन अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तो तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। ये है ईमान। कई पास्टर साहिबान हैं जो टपक पढ़ते हैं मरथा पर, और वो कहते हैं कि मरथा का ईमान जो है वो इतना कवी नहीं था। मरथा एक मोमिन शख्स थी। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। और यीशु क्या कहते हैं क़यामत के बारे में? यीशु ने उससे कहा कि क़यामत और ज़िंदगी में हूँ। क़यामत से मुराद यह है कि क़याम करना। लोग पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इस्लामी ममालिक में क़यामत के लफ्ज़ से डरते हैं। क़यामत को हो तो क़यामत बर्पा हुआ, क़यामत ये, क़यामत वो। हम जो मसीही हैं हम क़यामत के साथ साथ चलते हैं। क्यों हम क़यामत के साथ साथ चलते हैं? क्योंकि क़यामत जो है वो मसीह है। क़यामत जो है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। एक अजीज़ हैं, वो बार बार फ़ोन करते हैं तो उनका कॉल ले लेते हैं। चलो उन्होंने फिर फ़ोन काट दी, कोई बात नहीं।
और क़यामत जो है वो मसीह खुद हैं। यीशु ने उसे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, हत्ता कि वो मर जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। आमीन। यह है मर्था का ईमान, बावर खुदावन यीशु मसीह पर। यह है मर्था का ईमान। खुदावन आज भी चाहता है कि हम मर्था की तरह ईमान लाएं और यकीन करें कि खुदावन मौजज़े दिखा सकता है। हेलो हेलो हेलो, सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का शुक्र जी। मैं पेशावर से महविश बात कर रही हूँ। हाँ जी बहन महविश, खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन आपके वसीले से सारे पेशावर को बरकत दे। क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आमिर के लिए प्रे करवाना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि हमारी बच्चियां हैं ना, मेरे देवर की बेटियां, तो उनके एग्जाम है मैट्रिक के, तो उनके लिए मैं खास प्रे करवाना चाहती हूँ कि खुदावंद उन्हें कामयाबी दे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। इसी वक्त है खुदावन, इस वक्त में सबसे पहले आमिर को तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदावन तेरे दस्ते शफा उस बच्चे पर। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको शफाए कामिल अता फरमा, उनको बरकत दे, उनको छुए खुदावन, तेरे दस्ते शफकत उन पर हो। और फिर उन दूसरे बच्चों के लिए जिनके इम्तिहानात हैं खुदावन, मैं दुआ करता हूँ उनको हुजूरी ज़हन अता फरमा, और मैं दुआ करता हूँ उनको कामयाबी और सरफराजी अता फरमा उनके पढ़ने लिखने में। और बहन महवश को, उनके घर वालों को भी बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन। शुक्रिया बहन महवश, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें। मैं हाँ सलाम, आपको भी सलाम, खुदावन आपको बरकत दे, बात करें। जी बस आप सुनाएं, क्या हाल है? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। वक्त कम है बहन, बात करें। जी आपके बेटे का क्या हाल है? खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। अभी वो आराम फरमा रहे हैं, और कल उनका ऑपरेशन था, वो ठीक है, ठीक हो, वो रिकवरी हो रही है उनका। बहुत शुक्रिया आपके दुआओं का और पूछ का। जी सर, आज का मैसेज बहुत अच्छा था, बहुत बरकत मिली हमें आज के कलाम से। खुदा का शुक्र है बहन, खुदा का शुक्र है। और आप हमारे वेबसाइट में जाएं और वहाँ पर मज़ीद आप जो ये प्रोग्राम्स हैं, जो क्लिप्स हैं, आप वहाँ से हमेशा पा सकते हैं। और अभी एक और क्लिप बाकी है यरूशलेम शहर के बीचों बीच में से, वो भी आप ज़रूर सुने। मगर इस वक्त मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी साहब, मैं रेगुलर आपसे दुआ करवा रही हूँ। हाँ जी, फैसलाबाद से रहीलाबाद। हाँ बहन राहीला, खुदा आपको, आप आज भी दुआ करूँ आपके लिए? क्या दुआ करूँ? हाँ जी, मुझे ना ख्वाब मैंने आपको बताया था ना कि मुर्दा रूहें है। हाँ जी, तो कुछ बेहतर है पहले से। खुदा का तो शुक्र। दुआ करनी है कि खुदा हमेशा के लिए मुझे छुटकारा दे। जरूर जरूर जरूर, अच्छी खबर जरूर जरूर, इसी वक्त में दुआ करूंगा। खुदावन मैं तेरी बेटी के लिए, खुदावन तेरे फर्जन के लिए, राहिला के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि उनको सुनहरे और अच्छे और ख़ूबसूरत ख्वाब आएँ और उनको अच्छे नींद आ जाएं। खुदावन उनको बरकत दे। जो भी और मुश्किलात हैं उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ बहन के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनको बरकत दे, उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, उन पर तेरे साए रहमत और दस्ते शफ़क़त रहे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन आमीन और आमीन। शुक्रिया बहन फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। तो आइए जो अगला क्लिप है वो यरूशलेम शहर के बीचों बीच में से हम देखेंगे। जब खुदावन यीशु मसीह शहर में दाखिल हुए और उस वक्त उसने यरूशलेम के बारे में कहा, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, दुखी होकर यरूशलेम के बारे में उसने कहा, और वो रोए यरूशलेम की खातिर, क्योंकि यरूशलेम वो शहर है, हालांकि नाम है शहर सलामती,
सलामती का शहर मगर वहाँ पर हमेशा झगड़े, लड़ाइयाँ और नफ़रतें हैं, हमेशा हमेशा। तो खुदावंद यीशु मसीह रोए। हेलो हेलो, सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र। मैं ईमन बात कर रही हूँ सर जी। मैंने अपनी मम्मा के लिए दुआ करवानी है, उन्हें बहुत खांसी होती है और मेरे गले में थायराइड है, उसके लिए जरूर मैं दुआ करूंगा। मेरी बेटी को जुकाम और खांसी है, मेरी बेटी को। ज़रूर। खुदावन, इस वक्त मैं अपने बहनों के लिए दुआ करता हूँ, इस वक्त सब के लिए, बहन के लिए, उनके वालदा के लिए, उनकी बेटी के लिए मैं दुआ कर, उनके फर्जन के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुदावन उनको शफा दे, उन सबको। हालेलुया। खुदावन आप इस आवाज़ को बरकत दे, उम्र दराज अता। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्ते शफा और तेरे दस्ते शफ़क़त इन पर हो, उनको चंगाई मिले खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे बहन। हेलो 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 हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त कम है। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, सुन बात। बोल रहा है ना? हाँ, तो बोलन क्यों दो? ओ भाई मैं बोल रहा हूँ, आप बात करें। हेलो, हाँ हेलो हेलो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, आप बात करें। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं? ठीक है आप? जी सर, फैसलाबाद से बोल रहा हूँ सर। 2 हफ्ते से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि आपकी दुआओं से, आपके कलाम से मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिल रही है। तो सर मजीद मेरे लिए दुआ करें कि और ज़्यादा खुदा मुझे आपके कलाम के वसीला से बरकत दे। बहुत शुक्रिया, ये खुदा का कलाम है, मैं सिर्फ मुंह हूँ और बोलता हूँ, और मैं ज़रूर दुआ करूँगा कि खुदावन आपको इस वसीले से बरकत दे। जो हमारा वेबसाइट है terakalam.com, वहाँ पर जाएं, ये क्लिप्स आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ आपके लिए। खुदावन मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ, उनको जो बरकत मिलती है वो और भी ज़्यादा हों, वो तुझ खुदा में बढ़ोतरी, रूहानी बढ़ोतरी पाएँ, उनको बरकत दे और उन पर तेरे दस्ते शफ़क़त हो, उनके घराने पर, उनकी खिदमत और ज़िंदगी पर, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो, आपने सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, खुदा का शुक्र है। पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई, बात करें। प्रोग्राम देख रहा था, खुदा का शुक्र। वाइफ के लिए आप दुआ करें और मेरे लिए दुआ करें। ज़रूर। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम सदीर सोत्रा। हाँ, खुदावन मैं अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ और अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो प्रोग्राम देखते हैं, बरकत पाते हैं। खुदावन उनको बरकत दे, जो भी मुश्किलात हैं उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। खुदावन उनको छू और उनको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, सलाम सलाम बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी हाँ जी, ठीक है पास्टर जी, मैंने दुआ करवानी थी। हाँ जी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। हाँ बहन, मैंने औलाद के लिए दुआ करा थी। ज़रूर। 10 साल हो गए मेरे पास औलाद। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन मैं इस वक्त बहन रानी के लिए और उनके खावन के लिए, उनके घर के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन उनको मैं दुआ करता हूँ, उनको घर का चिराग, तू दुनिया का चिराग है, हर दिलों का चिराग है। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि औलाद की नियामत बहन को मिले और भाई को मिले, इस घराने को मिले। खुदावन उनको छू, उनके बदन को छू, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, और खुदा बाप के जलाल की खातिर, आमीन आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। हाँ जी हाँ जी। हेलो 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 हेलो, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त कम है। हाँ सलाम सलाम जी, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठीक ठाक। आप हुसैन इंद्रियास बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं हुसैन इंद्रियास बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपसे दुआ करवानी थी। आपके प्रोग्राम हम देखते हैं रोज, बड़ी बरकत मिलती है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। क्या दुआ करूँ आपके लिए भाई? मेरे लिए रूहानी तरक्की के लिए, कुछ मेरी टांगे कमजोर है, तो मेरी बेटी है, उसके मैदे का मसला है। और ज़रूर मैं दुआ करूँगा। बेटी का नाम क्या है? अरूसा।
अरूसा। खुदा मैं इस वक्त, हाँ जी, खुदा मैं इस वक्त अपने भाई के लिए और अपनी बहन के लिए और उनकी बेटी के लिए, अरूसा के लिए, इन सब के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ तेरे दस्ते शफ़क़त और शफ़ा इस घराने पर हो, और मैं दुआ करता हूँ जो भी मुश्किलात उनके घर में है खुदावन, उनकी मुश्किल कुशाई अता फरमा खुदावन। मैं दुआ करता हूँ वो नमक और नूर बने तेरे लिए और तेरे जलाल के लिए बाइस बरकत हों खुदावन, उनको बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, बात करें। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ भाई। सलाम भाई, सलाम। जी मेरी वाइफ 2 साल हो गए हैं, मेरी बेबी नहीं है, औलाद नहीं है, तो काइंडली आप दुआ करें। आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम क्या है? नदीम नाम है। नदीम नाम है। खुदावन मैं इस वक्त नदीम के लिए और नदीम की बेगम साहिबा के लिए और रूबी के लिए दुआ करता हूँ खुदावन। इस घराने के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तू खुदावन उनको एक तोहफा, अजीज तोहफा, औलाद का तोहफा अता फरमा खुदा। मैं दुआ करता हूँ उनको छू, उनके बदन को छू, उनको बरकत खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, खुदा का शुक्र है। और हमें प्रेयर करवानी थी अपनी मामा के लिए और अपनी टांग के लिए भी। मेरी टांग को तकरीबन 5-6 ऑपरेशन हुए हैं, तो अभी भी बीच में थोड़ी थोड़ी पास निकलती है। और मेरा ईमान है कि जब आप दुआ करेंगे तो यकीनन हमारे घर में खुदावन मेहरबान। 424 हाँ जी, खुदावन मेहरबान है। आपका नाम क्या है? आपने क्या कहा? ब्रदर याकूब। याकूब, आए खुदावन मैं याकूब के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, उनके वालदा के लिए। सबसे पहले खुदावन उनको बरकत दे, उनको तेरे दस्ते शफ़ात और शफ़ा उन पर हो। मैं भाई के लिए भी दुआ करता हूँ जो उनके टांगों में मसला है खुदावन, मैं दुआ करता हूँ उनको छू और उनको शफ़ाए कामिल अता फरमा। उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ उनको बरकत दे और रहे कि वो तेरे वास्ते है खुदावन, तेरे जलाल के लिए नमक और नूर हों खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। हेलो हेलो हेलो, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त बहुत कम है। हेलो मैं ये फ़ोन यहीं पर रख देता हूँ, शायद उनसे बात हो सके। अभी भी वो सुन रहे हैं मगर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आइए मैं आप एक मिनट, मैं आपका फ़ोन बंद कर दिए देता हूँ, मैं बाद में आप फ़ोन करें। अभी एक क्लिप देखें, ये क्लिप सिर्फ 5 मिनट और 5.5 मिनट का क्लिप है यरूशलेम के बीचों बीच में से। जब खुदाबंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो उन्होंने यरूशलेम के लिए रोए, और ये हम लूका की इंजील में पढ़ते हैं, मती की इंजील में भी है। जब नज़दीक आकर शहर को देखा, भाई मेहरबानी करके बहन आप बाद में फ़ोन करें, मैं ये कलाम ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुम में हैं ज़मीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर भी पत्थर बाकी न छोड़ेंगे। और इसलिए तूने उस वक्त को न पहचाना जब तुझ पर निगाह की। और खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम के लिए इसलिए रोए क्योंकि अगर मती की इंजील को पढ़ें तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कहते हैं, ऐ यरूशलेम, तूने जो नबियों को कत्ल किया, और जो अव्वलीन और आखिरीन नबी है वो भी यरूशलेम ही में कत्ल हुए, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। तो आइए ये क्लिप देखेंगे। आप मेहरबानी से ये क्लिप देखें, बाद में कॉल करें। यरूशलेम, या फिर जैसे यहूदी इसे पुकारते हैं यरूशलाइम, वो शहर जिसके लिए जब खुदावंद यीशु मसीह आखिरी वक्त में आ रहे थे यरूशलेम की तरफ,
उस तरफ से यहाँ आ रहे थे तो यरूशलेम की खातिर वो बहुत दुखी थे। ऐ यरूशलेम, क्योंकि यहाँ नबियों को सताया गया। तो खुदावन यीशु मसीह जो पहले और आखिरी नबी हैं, नबियों का सरदार, क्योंकि हकीकी नबी खुद खुदा है, खुदावन खालिक मुतलक भी जब यहाँ आए तो जो आप उस तरफ देख रहे हैं वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह को ले जाया गया मसलूब करने के लिए पिलातुस के सामने, और उसी जगह लोगों ने पुकार कर कहा, मसलूब करो इसे, मसलूब करो और बरअबा को आज़ाद करो, बरअबा को आज़ाद करो, मसलूब करो। वो जगह है। ये जो आप किला देख रहे हैं, ये दीवारें जो है, ये शहर के असली दीवार है उस वक्त से लेकर अब तक। बहुत ही तारीखी शहर, मुक़द्दस शहर। इस दीवार, ये जो दीवार है, ये जो शहर के उस तरफ बाहे गत्सेमनी है, जहाँ पर मसलूब होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ किया, जहाँ खुदावंद ने कहा कि इस जाम को अगर हो सके तो उठा लेना, मगर मेरी नहीं ऐ बाप तेरी मर्ज़ी पूरी हो। तो बहुत ही तारीख़ी जगह है ये। मैं यहाँ पर ये तीसरी बार है खुदावंद ने मुझे मौका दिया है, आया हूँ। इस बार बहुत से मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर जो 4 अनाजील हैं उनको यकजा करके खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर, उसके तवल्लुद से लेकर मसलूब होने और दफन होने, दोबारा ज़िंदा होने तक की दास्तां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप अज़ीज़ों को ये मौका मिल सके कि तारीख़ को अनाजील से मुक़ायसा करें। खुदावंद कितना भला है हमारी खातिर कि उसने सब कुछ छोड़कर हमारे पास आए और उसने अपनी जान सलीब पर दी। यहीं से खुदावंद यीशु मसीह को ले जाया गया। वो जो हिस्सा आप देख रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर लोगों ने पुकार कर कहा कि मसलूब करो इसे, मसलूब करो। खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के कलाम के लिए, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद जो है अपने कलाम के वसीले से हमें ये इत्तला देता है, ये हमारे कानों तक, हमारे जहनों तक, दिलो दिमाग तक ये लाता है कि खुदावंद हमसे मोहब्बत रखता है। वो मोहब्बत वाला खुदावंद है, वो ऐसा खुदावंद है कि हम उस पर एतमाद यकीनी तौर पर कर सकते हैं, एतमाद कर सकते हैं। हेलो सलाम पादी साहब जी। सलाम बहन, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है पर साहब जी, मैं गुजरा वाले बोल रही हूं। मेरा खावंद बड़ा नशा करता है, साडे घर लड़ाई नहीं मुकदी, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਘੱਟ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ।
मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन मैं इस वक्त बहन के दुख के लिए दुआ करता हूँ, जिनके खावन के लिए खुसूसन जो वो नशे करता है। खुदावन तो उस शख्स को तनबी कर ताकि वो इस नशे की लानत से निजात पाएँ और अपने फैमिली, बच्चों और अपनी बीवी की तरफ देखें और उनसे मोहब्बत रखें और खुदा से मोहब्बत रखें। मैं दुआ करता हूँ कि हर जो बंदिश है वो खुदावन यीशु मसीह के नाम में दूर हो, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, आप मेहरबानी से बात करें, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें। हेलो भाई साहब, सलाम। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है भाई साहब। मैं शुक्र से पाक करानी है कि एक तो घर से ना जादू की तस्वीर नहीं जाती, दूसरा ना काम भी बंद है। ओ भाई मैं ज़रूर दुआ करूँगा। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं? आपका फ़ोन कट गया, आपका फ़ोन कट गया भाई, तो मैं ज़रूर दुआ करूँगा आपके लिए, भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ। जो भी मुश्किलात हैं, सबसे पहले मैं भाई के लिए दुआ करता हूँ कि वो तुझ पर यकीन लाएं। अगर वो मोमिन नहीं तो वो तुझ पर ईमान लाएं। ऐ खुदावन उनको बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन और आमीन। हेलो हेलो, आप बात करें, मेहरबानी से आप बात करें। हेलो सलाम। सलाम, आपको भी सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ ठीक ठाक है जी पाशा जी। खुदा का शुक्र है कि आपसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। और खुदा का मैं शुक्र करता हूँ और खुदावन आपसे मोहब्बत करता है और मैं भी आपसे मोहब्बत रखता हूँ। तो आपके लिए हम दुआएं भी हर वक्त करते हैं। हालेलुया। हमारे लिए तो तुम ईद का चाँद हो। आप मेरे लिए मेरे भाई हो, मेरे आजीज हो। खुदावन को मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। हाँ जी, तो जब आप जगह ये दिखाते हैं ना खुदा यीशु मसीह की, हाँ जी, तो हमारे लिए तो एक नई जिंदगी बन जाती है। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि खुदावन इस वसीले से आपको बरकत देता है। हाँ जी, खुदा तुम्हें बरकत दे, जिंदगी दे और हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि मैं बुजुर्ग किस्ता हूँ, हमारे बच्चे भी हैं। जरूर मैं दुआ करूंगा आपके लिए। मेरा नाम बिन्यामीन है। आप अपना नाम फिर से दोहराएं भाई। मेरा नाम बिन्यामीन है, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। भाई बेनियामीन के लिए, खुदावन इस वक्त मैं भाई बेनियामीन के लिए दुआ करता हूँ, तेरे बंदे के लिए और तेरे नमक और नूर के लिए, उसके शहर के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनको बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे, उनके कलीसिया को बरकत दे, उनके खिदमत को बरकत दे। खुदावन मैं दुआ करता हूँ और भी वो तेरे कलाम में बढ़ोतरी पाए। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई के लिए, उनके घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन आपको भी बरकत दे जी। हाँ शुक्रिया। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त कम है। हेलो पास्टर जी सलाम। सलाम बहन, सलाम सलाम, आपको भी सलाम, बात करें बहन। हाँ जी पास्टर जी, मैं नॉर्मल से बात कर रही हूँ। हाँ जी बहन। और मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ कराना चाहती हूँ। मैं और मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है, हमें बुखार भी हुआ, जुकाम भी, और मेरी टांग में भी तकलीफ है। हाँ जी, आपका नाम, आपका नाम क्या है और आपके खावन? मेरा नाम और आपके खावन का नाम क्या है? उनका नाम सरफराज। खुदावन मैं इस वक्त सरफराज के लिए और शमीम के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ। सबसे पहले तेरी चंगाई, तेरे दस्त शफा इन पर हो खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा, उनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, आप बराए मेहरबान बात करें बहन, बात करें। टीवी की आवाज़ को कम करके बात करें आप मेहरबानी से, वक्त बहुत कम है। ठीक है, टीवी की आवाज़ कम कर। हाँ जी, हुण गल कर भरा जी, बात करें भाई, बात करें। सलाम जी पास्टर साहब। सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है,
शुक्र है यीशु आपका पास्टर साहब। खुदा का शुक्र है, बात करें। हाँ, साहिवाल से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से। सही मैं जी पास्टर साहब। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरे टांग को मकसूद मेरा नाम मकसूद मसीह जी। हाँ जी भाई। हाँ जी, मेरी ना लत नूं बहुत तकलीफ है, लत वर्क नहीं हुंदी जी। हाँ, मेहरबानी करे लत वास्ते दुआ करे। मैं होनी दुआ करांगा तुहाडे वास्ते। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त मकसूद के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू अपने बंदे को छू। ऐ खुदावन के पाँव के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, उनको शफाए कामिल और आजिल अता फरमा खुदावन। उनके घर वालों को बरकत दे, उसके शहर को बरकत दे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तेरे दस्ते शफ़क़त और साया रहमत उन पर हो, तू उनकी मुश्किल कुशाई फरमा खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। आमीन। खुदावन आपको बरकत दे। और एक मिनट आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं ये आयात पढ़ूँ और फिर आप फ़ोन करें मेहरबानी से। एक मिनट मुझे दें भाई, 1 मिनट मुझे दें मेहरबानी से। चलो ले ही लेता हूँ और ये आयात मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि मैं पढ़ सकूँ। हेलो भाई, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप बात करें। आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आवाज़ आ रही है, बात करें मेहरबानी से। आपके बेटे का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ? पाँव का ऑपरेशन हुआ। अब ठीक है? अब ठीक है, आप बात करें, वक्त बहुत कम है भाई। सेहत और तंदुरुस्ती दे भाई, खुदावन आपको बरकत दे। आपकी आवाज़ कट रही है, आप बाद में फ़ोन करें क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। हेलो। हाँ जी बहन, मैं सुन रहा हूँ बहन, आप बात करें। बहन आप बात करें मेहरबानी से, वक्त बहुत कम है। हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें। आप टेलीविज़न की आवाज़ को बंद करें, ताकि आप मुझसे बात कर सकें। हेलो बहन, जब आप बात करते हैं तो टीवी की आवाज़ को बंद करें क्योंकि एक वक्त होता है, फासला होता है, वहाँ तक आवाज़ मुनकिस होता है। तो आप बात करें। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक है, बात करें। हेलो, मैं आपका फ़ोन बंद कर देता हूं क्योंकि आप बात नहीं करती। क्योंकि जब आप फ़ोन करते हैं तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे ख्वाहिश है कि उस दौरान जो है आप एक अजीज़ एक बार ठहरें, 1 मिनट ठहरें, तो अपनी टीवी की आवाज़ को कम करें या बंद करें उस वक्त, क्योंकि जब मैं आपसे बात करता हूं और जब से मैं बात करता हूं आपकी टीवी तक वो आवाज़ जो है वो 5 से 6 सेकंड्स के बाद पहुंच जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पर गड़बड़ी होती है। तो आप मेहरबानी से टीवी की आवाज़ को कम करें। हेलो, आप टीवी की आवाज़ को कम करें और बात करें। हेलो, हाँ बात करें। हेलो पास्टर जी, सलाम। हेलो बेटी, कैसी हैं आप? ठीक है, आप बात करें, आप बात करें। मैं मजबूर हूँ कि आपके फ़ोन को बंद करूँ क्योंकि मुश्किल ये है कि आप जो है टीवी भी देख रहे हैं और वहाँ से आवाज़ मुनकिस होती है और आप चाहते हैं कि टीवी के साथ बात करें। भाई आप मेरे साथ बात करें, मेहरबानी के साथ आप मुझसे बात करें, टीवी से बात ना करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पड़ जाती है। जब आप ऐसा करते हैं तो मुश्किल होती है, आपकी आवाज़ को सुनना जो है वो मुश्किल होती है। अभी जो है आपकी जो कॉल है, हेलो हेलो हेलो, सलाम। हेलो पास्टर जी, सलाम। हाँ जी, सलाम।
क्योंकि ये बहुत मुश्किल पड़ जाती है जब। मैं साउल बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरी मम्मा को बुखार है तेज, उनके लिए दुआ करें। ज़रूर सॉल, जब मैं आपसे बात करता हूँ तो टीवी की आवाज़ को कम करें। अभी मैं दुआ करता हूँ आपकी मम्मा के लिए, ठीक है? ऐ खुदावन, मैं अपनी बहन के लिए दुआ करता हूँ, सॉल के वालिदा के लिए दुआ करता हूँ, उनको जो बुखार है खुदावन तू उनको छू, उनके बदन को छू और उनको चंगाई अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन आमीन और आमीन। तो ये एक मुश्किल है। मैं 1 मिनट में ये आयत पढ़ूँ भाई, और उसके बाद मैं ज़रूर आपका फ़ोन लिए लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ मुश्किल पड़ गए जब यहाँ पर मैं था, और इंजील मुक़द्दस और मत्ती की इंजील में जाते हैं। मत्ती की इंजील उसके 23 बाब में मैं जाता हूँ। अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं है तो आप terakalam.com वहाँ पर जाएं और वहाँ से आप खुदा के मुक़द्दस कलाम को पा सकते हैं। और इस वक्त मैं 23 बाब में जाता हूँ, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बहुत ही दुखी हालत में वो यरूशलेम के लिए अपने मोहब्बत का इजहार फरमाते हैं। तो ये आप ज़रूर पढ़ें, और लाजमी है। भाई ने कई बार फ़ोन किया। हेलो जी, सलाम जी भाई। सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? जी भाई साहब, मैं ठीक हूँ। भाई साहब, मैंने प्रेयर करवानी है कि मैं ना एक बिल्डिंग का काम ले रहा हूँ। हाँ जी। और मैं घर के नक्शे बनाता हूँ, डिजाइन करता हूँ घर ना। हाँ जी। तो साथ में कंस्ट्रक्शन भी करता हूँ। हाँ तो जी। भाई साहब, मेरा एक काम रुका हुआ है, वो ना बस मैंने रेट उनको दे दिए हुए हैं। तो बस आपसे प्रेयर करवानी कि खुदा करे वो मुझे काम मिल जाए। ज़रूर, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीन बशीर है जी। अमीन बशीर, मैं कैंट से बोल रहा हूँ। आया खुदावन, मैं इस वक्त अमीन बशीर के लिए जो कैंट से बोल रहे हैं, खुदावन के जो कारोबार है, जो रुकावट है, खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको बरकत दे। तेरी मर्ज़ी के मुताबिक वो रुकावटें दूर हों। खुदावन भाई को बरकत दे ताकि वो तेरे लिए नमक व नूर हों। खुदावन उनको बरकत अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो आप बात करें मेहरबानी से। हेलो आपने सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी भाई साहब, मेरा नाम आसमा है और हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। आप मेरे भाई के लिए दुआ करें कि खुदावंद उनकी खिदमत को बढ़ाए और हमारी फैमिली को बरकत दे। जरूर। आपके भाई का नाम क्या है? पास्टर नौसन। नौसन के लिए खुदावन, मैं तेरे खादिम के लिए इस वक्त नौसन के लिए दुआ करता हूँ खुदावन कि तू उनको बरकत दे, उनके खिदमत में बरकत दे, ताकि तू खुदाए वाहिद जलाल पाए उनकी ज़िंदगी से और उनकी मुश्किल कुशाई फरमा। और बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, उनके घर वालों के लिए, कलीसिया के लिए दुआ करता हूँ, उन सबको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से। हेलो आपने फ़ोन किया, आप बराए मेहरबानी आप बात करें। सलाम भाई साहब। सलाम भाई, सलाम। जब आप फ़ोन करते हैं तो बात करें, टीवी की तरफ ध्यान ना दें, बात करें भाई। अच्छा सलाम भाई साहब, हमने दुआ करानी है। हम न्यू जगह पे आए हैं तो खुदा न्यू जगह पे हमें बरकत दे और हमें औलाद के साथ नवाजे। ज़रूर। आपका नाम क्या है? नदीम मसीह। नदीम। खुदावन, मैं नदीम मसीह के लिए दुआ करता हूँ और उनकी बेगम साहिबा के लिए, उनके नए जगह के लिए दुआ करता हूँ। उनको बरकत दे खुदावन और उनको औलाद की नेमत अता फरमा खुदावन। मैं दुआ करता हूँ वो खुदावन तेरे लिए नमक और नूर बने उस नए घर में, नए मकान में, ताकि लोग जब उस घर को देखें यीशु को देखें। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है।
हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, आप बात करें। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही, आप बात। सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है, क्या हाल है? खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र है। हमें बहुत खुश हैं, यहाँ से यरूशलेम में जाते हैं और हमें ऐसी ऐसी जगह पे लेकर जाते हैं। हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आपके लिए हम हमेशा दुआगो रहते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा ने आपको बरकत दे और मैं हमेशा दुआ चाहता हूँ आपसे। मैं सर गुजरांवाले से बात कर रहा हूँ, मोरस मसीह। हाँ जी भाई, टाउन से। खुदा ने आपको बरकत दे। मेरे दर्द होती है गोडों में, जाना का दर्द होती है, टांगों में ना, हाँ जी दर्द होती है, तो उसके लिए दुआ करें। और मेरी बीवी अरशाद है, उसके कंधों को भी जाना का दर्द होती है, उसके लिए भी खुसूसी दुआ करें। जरूर आपके वसीले से शिफा देगा। ये खुदावन वसीला, खुदावन मैं सिर्फ एक मुंह हूँ जो दरख्वास्त कर सकता हूँ खुदावन से। ऐ खुदावन भाई के लिए मैं दुआ करता हूँ, तेरे दस्ते शफा और तेरे दस्त शफकत भाई पर, बहन पर, उनके घर पर हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको चंगाई अता फरमा, तू उनको बरकत दे। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस, मुबारक और जलाली नाम में मैं ये दुआ करता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं साउल बात कर रहा हूँ, हाँ जी, से। हाँ जी। मेरी पूरी फैमिली के साथ खुशहाली वर्क करे और तरक्की करे। हाँ, ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन मैं फिर साल के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का फिर भी। हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम पास्टर जी। सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक पास्टर जी। मैंने ना अपनी अम्मी के लिए दुआ करवानी है। उनको टीबी का नुक्स है और घुटने में दर्द है। हाँ जी, मैं ज़रूर दुआ करूँगा, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। खुदावन में दुआ करता हूँ इस वक्त कि तेरी चंगाई तेरे फर्जन पर हो, तेरे दस्ते शफा और शफात उनके साथ हो। मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत दे, सारे घर वालों को बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है आप? शुक्र है खुदा का, आप सुनाएं। खुदा का शुक्र है, बात करें, वक्त बहुत कम है भाई। पास्टर जी, मैंने अपनी अम्मी के लिए दुआ करवानी है, उनको ना फालज का मसला है, तो उनके लिए दुआ कर दे। आपका नाम क्या है? आवश। आवश है। खुदावन मैं आवश के वालदा के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनको शफा दे, खुदावन तेरे दस्ते शफकत और साए रहमत उन पर हो, तू उनको चंगाई अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सलाम बहन जी, सलाम। मैंने प्रे करवानी थी आपसे अपनी अम्मी के लिए, पुप्पो के लिए, बाबा के लिए, मामा के लिए। हाँ जी बहन, ज़रूर मैं दुआ कर। आपका नाम क्या है बहन? मर्शा बाबर। खुदावन मैं इस वक्त अपने बहन के लिए दुआ करता हूँ जो उन्होंने दरख्वास्त की है। खुदावन तेरे हुजूर से मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन तू उनको बरकत दे, तेरी सलामती और कामिल सेहत उन पर हो। खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको छू, उनको बरकत दे, तेरे दस्ते शफ़क़त और साए रहमत इन सब पर हो। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और एक मिनट भाई, मैं आपका फ़ोन लिए लेता हूँ। आप तेराकलाम.com में ज़रूर जाएं और वहाँ से आप खुदा का कलाम हमेशा पा सकते हैं, और जो क्लिप्स हैं, गुज़श्ता क्लिप्स हैं, वो आप देख सकते हैं ये सब कुछ। और लाजमी है क्या आप वहाँ पर जाएं, क्योंकि जो प्रोग्राम चुक जाते हैं आपसे वो वहाँ से आप मुस्तकीमन देख सकते हैं। लाइव शो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए अब यही प्रोग्राम वहाँ पर लाइव है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बहन जी, सलाम पार्सब जी। सलाम बहन जी, सलाम। पार्सब जी, आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र है, आप सुनाए बहन।
जी मैं ठीक हूँ पार्सव जी, लेकिन वो टीवी पे अब मेरी और आपकी बात नहीं चल रही। हाँ, वो ये 7 सेकंड्स का फासला होता है, उसको आप छोड़ दें, वो बाद में भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी पार्सव जी, मुझे दुआ करवानी है अपनी बेटी के लिए, उसके BSc के एडमिशन के लिए। हाँ जी। और उसके और 2 सेकंड ये चेहरे पे ना मुझे स्किन एलर्जी है। हाँ जी। मैंने आपको मैसेज भी किया हुआ है। अब मैं ज़रूर मैसेज पढ़ूंगा आपका। और बच्ची का नाम क्या है? महक मुनीर। महक, क्या है खुदावन, मैं इस वक्त महक के लिए दुआ करता हूँ, तेरी बच्ची के लिए, अपनी छोटी बहन के लिए। खुदावन तू उनको बरकत दे, तेरे दस्त शफा उन पर हो और तेरी सरफराजी उन पर हो। खुदावन बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत दे खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। मैं ज़रूर आपका पैगाम पढ़ लूँगा जो आपने मैसेज किया हुआ है बहन। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। क्योंकि मेरे पास वक्त इस प्रोग्राम में बहुत कम है, लिहाजा मैं एक और फ़ोन कॉल लिए लेता हूँ और आप मेरे साथ रहें, मेहरबानी से मेरे साथ रहें और मैं फ़ोन कॉल लिए लेता हूँ। ये जो आयात मैंने यहाँ पर सलाम, ये ज़रूर आप पढ़ें, लाजमी है। जी मैं गुजरा वाले तो ना फैसल टोन तो अरशाद भी गल कर रही हैं। हाँ जी बहन। मेरे ना पट्ठियां दा खिचाव भी बहुत ज्यादा ना, ते मैं रात ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ भी नहीं, दर्द बहुत ज्यादा होती है। आपका नाम क्या है बहन? आपका नाम क्या है? अरशाद बीबी। अरशाद बीबी। आया खुदावन, मैं अरशाद बीबी के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन जो उनके बदन में जो दर्द है, खुदावन मैं दुआ करता हूँ उनको छू, जो दवाएं वो इस्तेमाल करते हैं वो भी शफा हो उनके लिए, उनको चंगाई अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे बहन। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, वक्त बहुत कम है, आप बात करें। साहब। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। सरफराज बात कर रहा हूँ डस्का से। हाँ जी सरफराज, कैसे हैं आप? ठीक है। पास्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द है, मेहरबानी से मेरे लिए दुआ करना। ज़रूर है खुदावन, मैं सरफराज के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, उनके घुटनों में जो दर्द है तो उनको शफाए कामिल अता फरमा खुदावन, उनको छू खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे सरफराज। हाँ शुक्रिया। हेलो 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 हेलो। सलाम जी। सलाम सलाम, आप मेरे साथ रहें, मैं खुदाफिजी कहूँगा और आपके साथ बात करूँगा, तो प्रोग्राम ज़रूर देखें। खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन।